जय गुरु जी संगत जी, कैसे हैं आप सब। मुझे पूरी उम्मीद है गुरु जी की कृपा दृष्टि से आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का बहुत स्वागत है हमारे गुरु जी के प्यार भरे ब्लेसिंग भरे इस चैनल पर, जिसका नाम है मॉर्निंग वाइब्स विद गुरु जी डिवोटी, यानी सुबह की तरंगे गुरु जी की संगत के साथ। संगत जी, आज हम आपके साथ जो सत्संग साझा करने जा रहे हैं वो शिव पुराण का पार्ट 2 का अध्याय नंबर 16वां और 17वां है। डेली हम लोग संध्या वेला लाइव सत्संग में शिव पुराण पढ़ रहे हैं गुरु जी की कृपा दृष्टि से, और गुरु जी की प्रेरणा पाकर संगत जी ये दूसरी बार इस चैनल पर आप सभी लोग लाइव सत्संग में संध्या वेला में शिव पुराण सुनते हैं। संगत जी, आज किसी कारणवश क्योंकि नेटवर्क कनेक्ट नहीं हो पा रहा, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं एक वीडियो रिकॉर्ड करके आप सभी के लिए डाल दूं, ताकि आपका जो अध्याय आप कंटिन्यूटी में पढ़ रहे हैं उसमें एक भी दिन नागा ना डले। अगर आप ये सत्संग बाद में देखेंगे तो बाद में ये अध्याय पढ़ लीजिएगा। आइए गुरु जी की प्रेरणा पाकर शिव पुराण पार्ट 2 का अध्याय नंबर 16वां और 17वां आज पढ़ते हैं। संगत जी, गुरु जी हमेशा कहा करते थे कि शिव पुराण पढ़ा करो, क्योंकि शिव पुराण पढ़ने से हमारे जीवन के कष्ट दूर हो जाते हैं। और क्योंकि सावन मास भी चल रहा है, हम सभी ने इसी प्रेरणा के साथ ये शिव पुराण पढ़ना शुरू किया था कि गुरु जी हमारी वो एक अर्जी, जो एक अरदास हमने गुरु जी के प्रति समर्पित की है, गुरु जी उसे ज़रूर 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 पूरा करेंगे। और संगत जी यकीन मानिएगा, आपकी वो अरदास ज़रूर पूरी होगी। आइए सच्चे मन से आप अध्याय पढ़िए, गुरु जी का शुक्र अदा कीजिए मिलकर, और गुरु जी का शुक्राना कीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर हर महादेव। आइए पढ़ते हैं शिव पुराण पार्ट 2 अध्याय नंबर 16वां और 17वां। पढ़ने से पहले आपको एक जानकारी दे दूँ कि दिस इज़ मिनी शिव पुराण, जो हम लोगों को ये लिमिटेड एडिशन है, और महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में ये डिस्ट्रीब्यूशन हुई थी महाशिव पुराण की, मिनी शिव पुराण की। और इसके अध्याय बहुत छोटे छोटे से हैं और समझ भी आ जाता है बहुत अच्छे से। तो बस गुरु जी का धन्यवाद कीजिए। थोड़ा सा आपको पिछला वृतांत मैं सुना देती हूँ। पिछले अध्याय में हम सब ने ये पढ़ा था किस तरीके से माता उमा यानी माता सती का विवाह सदाशिव जी रुद्र के रूप में जिन्होंने अवतार लिया था उनके साथ हो चुका था, जो दक्ष की पुत्री हैं माता सती। अब आगे हम पढ़ते हैं उनके विवाह के बाद क्या होता है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर हर महादेव ज़रूर कहिएगा जब तक मैं ये अध्याय पढ़ूं, और अपनी तरफ से ये प्यारा सा सत्संग 7 संगतों तक शेयर ज़रूर करिएगा। जय गुरु जी। तो संगत जी, अभी ये कथा जो है वो सुनाई जा रही थी। आगे हम पढ़ते हैं। इतनी कथा सुनाने के पश्चात शौनक आदि ऋषियों ने महर्षि सूत जी से कहा, महाराज, श्री ब्रह्मा जी से इतनी कथा सुनकर देवराज ऋषि ने उनसे क्या पूछा, यह भी हमें सुनाइए। तो अब ये जितनी भी कथाएं हम सुन रहे थे, पिछले जितने भी चैप्टर्स हम पढ़ चुके हैं पार्ट 1 एंड पार्ट 2 के, उसमें से हमने ये पढ़ा कि ब्रह्मा जी अपने पुत्र नारद जी को ये सारी कथाएं सुना रहे हैं। अब आगे पढ़ते हैं। जब ऋषि मुनि पूछते हैं कि महाराज जी, श्री ब्रह्मा जी से इतनी कथा सुनकर देवराज ऋषि ने उनसे क्या पूछा, हमें यह भी बताइए। ऋषिगणों की बातों को सुनकर देवराज ऋषि ने नारद ने श्री ब्रह्मा जी से कहा कि हे तात, आपने जो यह शिव सती के विवाह की कथा सुनाई है, इसे सुनकर मुझे असीम आनंद की प्राप्ति हुई है। अब इसके आगे जो शंकर जी का मंगलदायक चरित्र है उसे भी कहिए। श्री ब्रह्मा जी बोले कि कैलाश पर्वत पर पहुंचकर श्री शंकर जी सती के साथ रमन करने लगे। कभी वह पुष्पों की मनोहर माला श्री सती जी के गले में पहनाते, कभी जब वह दर्पण में अपना मुख देख रही होती तो चुपके से उनके पीछे आकर खड़े हो जाते, और सती के मना करने पर भी उनके कुंडलों को हाथ लगा देते। कभी कभी वह चुपके से पीछे आकर उन्हें अपने बहुपास में कस लेते। कभी पुष्पों को आभूषण बनाकर सती जी को पहनाते। श्री शंकर जी सती जी को एक पल के लिए भी अपनी आंखों से ओझल नहीं होने देते थे। इसी प्रकार पर्याप्त समय तक कैलाश पर विहार करने के पश्चात श्री शंकर जी सती जी को लेकर हिमालय पर चले गए। जब वर्षा काल आरंभ हो गया तो एक दिन सती ने भगवान श्री शंकर जी से कहा, प्रभु, अब वर्षा काल आ गया है, इसलिए कैलाश में, महाकाशी में या पृथ्वी पर जहाँ कहीं भी रहने के योग्य स्थान हो वहाँ चलकर रहिए। श्री सती जी की बात को सुनकर श्री शंकर जी महाराज ने हंसकर कहा, जहाँ कहीं भी मैं तुम्हारे साथ रहूँगा वहाँ मेघ कभी नहीं आएंगे, तो मेरे विचार से हमारे रहने के लिए हिमालय ही सर्वोत्तम स्थान है। वैसे तो यदि तुम्हारी इच्छा हो तो तुम कुबेर पति
समेरन पर्वत पर जा सकती हो। इस पर श्री सती जी ने कहा, नाथ, मैं आपके साथ हिमालय में निवास करूंगी। इसके पश्चात श्री शंकर जी श्री सती को हिमालय के एक ऐसे भाग पर ले गए जहां कोई नहीं जा सकता था। स्थान अत्यंत रमणीक था। श्री शंकर जी उस स्थान पर 10,000 वर्ष तक रमन करते रहे। एक दिन जब सती जी ने शंकर जी को प्रसन्नतापूर्वक बैठा देखा तो नम्रता और भक्ति के साथ बोली, हे करुणा सागर, आपका अवतार तो तीनों लोगों के कल्याण के लिए हुआ है, इसलिए मुझे आपसे कुछ पूछने की कुछ इच्छा है। आपसे विहार कर मैं बड़ी संतुष्ट हूँ, लेकिन भोग विलास में लगकर परम तत्व की ओर कभी मैंने ध्यान नहीं दिया। अब मेरा मन तत्वों की खोज करता है। प्रभु, मैं अब यह जानना चाहती हूँ कि यह जीवन संसार को कैसे पार किया जा सकता है। विषयों से जीव किस प्रकार परम पद की प्राप्ति को करते हैं। नाथ, मुझ पर कृपा करके परम तत्व के भेद समझाइए। श्री शंकर जी सती जी की बात को सुनकर बोले, प्रियजन ही परम तत्व है, लेकिन वह अलभ्य है। मेरा स्वरूप ही ब्रह्मा है, जिसका ज्ञान भक्ति से होता है। भक्ति ज्ञान की माता है। भक्ति का विरोध करने वाला कभी ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकता। मैं उसी भक्ति के अधीर हूँ। भक्ति से भक्तजन मुझ तक पहुँच जाते हैं। मेरे पाने का इससे सुगम मार्ग और कोई भी नहीं है। भक्ति दो प्रकार की होती है, एक सुगम और दूसरी निर्गुण। इनमें से पहला मार्ग सगुण भक्ति श्रेष्ठ है, निर्गुण मार्ग अत्यंत कठिन है। अतः मेरी सगुण भक्ति सहज ही फल देने वाली है। भक्ति के 9 पद हैं, श्रवण, कीर्तन, स्मरण, सेवन, दास्य भाव, अर्चना, वेदना, वंदना, संख्यावता और आत्मसमर्पण। मैं अपने भक्तों की सदा सदैव रक्षा करता हूँ। उनके समस्त विघ्नों को मैं दूर करता हूँ। उनके शत्रुओं को दंड देता हूँ। मुझे जात पात से कोई भी मतलब नहीं है, चाहे चंडाल ही क्यों ना हो, मगर जो मेरा भक्त है वह मुझे अत्यंत ब्राह्मण से अत्यंत प्रिय है। जात पात ना पूछे काय, हर को भजे सो हर को होए। यूँ तो मुझे चारों युगों में भक्ति प्यारी है, लेकिन भक्ति युग तो विशेष रूप से प्यारा है। कहने का तात्पर्य यह है कि भक्त के बराबर मुझे और कोई दूसरा प्यारा नहीं है। भक्ति के कारण ही मैंने रावण का त्याग कर दिया था और कुछ भी पक्षपात ना किया। इससे अधिक मैं तुम्हें क्या कहूँ। बस मैं भक्तों के वश में हूँ, अतः तुमको भक्ति का मार्ग ही अपनाना चाहिए। हर हर महादेव। आइए संगत जी पढ़ते हैं 16वां अध्याय 1+6 नंबर 16 की ब्लेसिंग। और आज जो है वो डे 30वां है संकल्प का, संध्या वेला। कल 29वां था। और एक बात और मैं आपको कहना चाहूँगी, जिन परिवार के नाम से अरदास लगा के हम आज का सत्संग कंटिन्यू करेंगे, वो लोग हैं जिन्होंने कल का लाइव सत्संग शेयर किया था, जिनके नाम इस प्रकार हैं। 16वां अध्याय पढ़ने से पहले वो नाम पढ़ने जा रही हूँ आप सभी के सामने। कृषा आंटी, सीमा आंटी, ललिता भाटिया आंटी, नताशा आंटी, तमन्ना आंटी, सिमरन आंटी, गुड़िया आंटी, संगीता आंटी, योगिता डुडेजा आंटी, शीतल आंटी, आंचल आंटी, कंचन आंटी, रूपाली आंटी, नंदू अंकल, अंकिता गौतम आंटी, अंजलिका आंटी, छाया आंटी जी, आस्था आंटी जी, योगिता आंटी जी, मनीषा आंटी जी, नकुल अंकल जी, सुजाता आंटी जी, नीरा आंटी जी, कनिका आंटी जी, गुरविंदर आंटी जी, मनीषा आंटी जी, शालिनी आंटी जी, सुनीता आंटी जी, वंदना कपूर आंटी जी, परमार एस अंकल जी और सतपाल चावला अंकल जी। हर हर महादेव। गुरु जी कृपा बनाए रखें इनके परिवार के ऊपर, क्योंकि गुरु जी की महिमा को साझा करने में, अपने सत्संग भेजने में, उसे शेयर करने में, प्लेटफॉर्म पर साझा करने में ये लोग बहुत मदद करते हैं। तो हर हर महादेव। आइए बढ़ते हैं 16वां अध्याय। अब भक्ति का विस्तार पूर्वक वर्णन इस प्रकार है। मन, क्रम और वचन से मेरी महिमा सुनना और कुल ध्यान देना और मान का अहंकार त्याग कर मेरी कथा सुनना। जिस स्थान पर कथा होती है उस स्थान को शुद्ध तथा साफ रखना तथा सुसज्जित करना। शास्त्र और शास्त्र पाठियों को पूजन करना, शास्त्र पीठों को आदर देना, दान दक्षिणा देना इत्यादि। अपने मन को रोककर मेरे जन्म, कर्म और गुण को देखें और उनका उच्च स्वर के साथ गुणगान करें। काम, काल, काम और संसारिक को त्याग कर भक्ति में लीन हो, इसी का नाम कीर्तन है। संपूर्ण सृष्टि, जड़ और चेतन बराबर, जीवित व मरे हुए सभी को शंकर स्वरूप समझकर निर्भय रहना और मुझे सबको आत्मा समझकर रात दिन मेरे नाम का जाप करना, यह स्मरण है। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गुरुदेव का ध्यान करना, उसके पश्चात स्नान आदि से निपटकर रेशमी वस्त्रों को धारण करके मस्त्र पर त्रिपुंड लगावे रुद्र की माला धारण करना, इसका नाम सेवन है। बोलिए हर हर महादेव। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।
अपने हृदय कमल में अपने इष्ट देव को ध्यान कर पूजा करें, भक्त गावें, आरती करें, फूलों की सेज बिछाकर अपने इष्ट देव को स्नान करवाएं, दंडवत कर रात दिन अपने स्वामी का गुणगान करें, सांझ की बेला स्वामी को गंगा देवें और सांझ की बेला आरती करें, कुछ रात गाएं, नृत्य गान करें। इसके पश्चात भोग लगाकर शयन आरती करके उनको शैया पर सुला दें, गंध धूप इत्यादि से उनको सम्मानित करें, धर्म की कमाई से धन से उनको कुछ पूजन करें, यम नियम को धारण करके मेरा ध्यान करें, मंदिर में फुलवारी लगाएं और मेरे लिंग की स्थापना करें, मुझे प्रसन्न करने के लिए दिन रात उत्सव मनाएं। इसका नाम अर्चना है। हर हर महादेव। मंत्र का जाप प्राणायाम के साथ एकाग्रचित होकर और बारंबार इस मंत्र का जाप करते हुए मेरा ध्यान करें, इसे वंदना कहते हैं। जय गुरु जी। इसी वंदना के प्रभाव से सनकादिक साहा अभय होकर विचारते हैं। इंद्रियों को दमन करके मुझे प्रसन्न करने की चेष्टा करें, मेरी ही प्रसन्नता पर निर्भर रहकर अपने शरीर का पालन करें, काम वासना को जड़ से नष्ट कर दें, इसका नाम दास्य भाव है। शुक्राना गुरु जी। जिस मनुष्य में हानि लाभ जीवन मृत्यु सुख और दुख एक समान है और जिसको इस बात का दृढ़ विश्वास है कि परमात्मा जो कुछ भी करता है वह अच्छा ही करता है, उसे सांख्य भाव कहते हैं। जो कोई अपने शरीर धन सेवक पशु आदि समस्त जीव से अपना मोह त्याग कर सबको मेरे अर्पण कर दे और फिर उन्हें पाने का कोई और उपाय ना करे, उसे आत्मसमर्पण कहते हैं। जय श्री महाकाल। लेकिन जब तक आत्मसमर्पण मन वचन और कर्म द्वारा नहीं किया जाता तब तक उसका कोई भी फल नहीं होता। यदि साधना पूर्ण हो गई हो तो उसके लिए कुछ आसान हो जाता है। मैं हर समय उसके पास रहता हूँ, उसकी रक्षा करता हूँ। हे दक्षा यणी हे महेश्वरी, यह तो भक्ति के 9 अंग हैं। अब तुम भक्ति के उप अंगों के संबंधों में भी सुनो। उसकी संख्या 10 है और प्रत्येक उप अंग दुख तथा चिंता का नाश करने वाले हैं। सर्वप्रथम वट और पीपल की पूजा करनी चाहिए, उनको सदा जल चढ़ाना चाहिए, उनका अनादर करने से मुझे दुख होता है। इन दोनों वृक्षों की सेवा पूजन दाई ओर से की हुई प्रदक्षिण समस्त आनंदों सहित मोक्ष को प्रदान करने वाली होती है। बिल्लव वृक्ष मेरा शरीर है, अतः उसको पानी देना उसका पूजन करना पुण्य फल देने वाला है, इसीलिए भक्ति के साथ बिल्लव का पूजन करना चाहिए। रीवा गंगा नर्मदा इत्यादि नदियों को पूजन तीसरा उप अंग है। इनमें पवित्रता पूर्वक स्नान करने से महान सुख की प्राप्ति होती है। चौथे गुरु सेवा के समान और कुछ भी नहीं है, क्योंकि वेद उनकी बड़ाई करते हैं। पांचवें मेरे चतुर्दशी इत्यादि इतने व्रत हैं, जितने भी व्रत हैं उनको विधिवत रखकर रात को जागृत करना चाहिए, इससे कभी नाश ना होने वाले पुण्य को प्राप्ति होती है। शिवरात्रि मास की दोनों त्रयोदशी और सभी महीनों को अष्टमी का बड़ा व्रत बड़े आनंद और पुण्य देने वाला है। छठे शिवजनों का सत्संग करना और शिव पूजन के प्रदर्शन श्रवण तथा मनन। सातवें अतिथि सत्कार करना और भिखारी को भिक्षा देना चाहिए, इससे लोक परलोक दोनों बनते हैं। आठवां पंडित का आदर करना चाहिए, ब्राह्मण मेरे शरीर के अंग हैं, अतः उनका सत्कार मेरे ही समान करना चाहिए। नवे तीर्थ यात्रा करनी चाहिए। समस्त तीर्थों में काशी एक विशेष महत्व का स्थान है। धर्मशास्त्र के आज्ञानुसार सब काम करने चाहिए। यात्रा करते हुए काशी में प्राण त्यागने वाला व्यक्ति समस्त तीर्थों की यात्रा का फल प्राप्त करता है। 10वें अहिंसा रूपी भक्ति कभी भी नाश ना होने वाला फल देती है। इसके अतिरिक्त हे महेश्वरी, जिसके हृदय में तुम स्थिर हो वह भी मुझे बहुत प्यारा है। कलयुग में लोग ज्ञान तथा वैराग्य करने में असफल रहेंगे, अतः इस युग में प्रभु भक्ति में लीन रहना ही परम धर्म है। हर हर महादेव। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी। धन धन गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मुझे पूरी उम्मीद है आपको आज के ये दोनों अध्याय 16वां और 17वां अच्छे से समझ आए होंगे, जिसमें माता सती, माता उमा यानी कि माता कामाख्या अपने पति साक्षात सदा शिवजी जी यानी कि रुद्र भगवान जी से भक्ति के बारे में पूछ रही हैं। तो भगवान जी ने उन्हें भक्ति के बारे में विस्तार पूर्वक बता दिया कि भक्ति के कितने प्रकार हैं, भक्ति किस प्रकार की जा सकती है और कौन कौन से व्रत रखने से मैं अपने भक्तजनों को पा लेता हूँ, मेरे भक्तजन भी मुझे पा सकते हैं, और किस तरीके से अगर वो तुम्हारा आदर सत्कार और तुम्हारी भक्ति करते हैं, शिवा को याद करते हैं यानी माता उमा को याद करते हैं, तो वो भक्त भी मुझे बहुत प्यारे हैं। तो जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आई होप
आपको ये प्यारे से अध्याय बहुत अच्छे लगे होंगे। ज़रूर मत्था टेक कर जाइएगा। शिव पुराण पढ़ रहे हैं गुरु जी, शिव जी आपकी वो अरदास ज़रूर पूरी करेंगे जिस प्रेरणा के साथ आप सभी लोगों ने मेरे साथ लाइव सत्संग में ये शिव पुराण पढ़ना शुरू किया है। किसी कारण में शायद लाइव सत्संग नहीं आ पाया तो सोचा कि चलिए आपके लिए छोटा सा वीडियो बना देती हूँ ताकि आपका एक भी दिन मिस ना हो। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब इस प्यारे से सत्संग को 7 संगतों तक ज़रूर फेसबुक में ग्रुप्स में शेयर कीजिएगा ताकि आपके ज़रिए और लोग भी ये सत्संग सुन पाएँ और उन्हें भी पुण्य मिल पाए। तो गुरु जी आपके जीवन का भी उद्धार कर देंगे, आपके जीवन को भी बहुत बहुत अच्छा कर देंगे। तो आइए हनुमान जी के 12 नाम पढ़ देते हैं हर रोज़ की तरह। हनुमान, अंजनी पुत्र, वायुपुत्र, महाबली, रामेश, फाल्गुन सखा, पिगांश, अमित विक्रम, उदिक्रमन, सीता शोक विनाशक, लक्ष्मण प्राणदाता और दशग्रीव दर्पहा। जय गुरु जी, जय हनुमान जी। कृपा बनाए रखें अपने सभी भक्तजनों पर। और बस इसी तरीके से आप और हम मिलते रहेंगे लाइव सत्संग में। तब तक के लिए चलिए जी संगत जी, अब मैं चलती हूँ गुरु जी का शुक्र अदा करते हुए और आप सभी संगत जी का शुक्र अदा करते हुए अब मिलूंगी आपसे अगले सत्संग में गुरु जी की नई महिमा के साथ। तब तक के लिए आप सभी को और गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड फॉलो मॉर्निंग वाइब्स विद गुरु जी डिवोटी ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म Facebook, Instagram and YouTube, and follow our other page on Facebook, गुरु जी की दुनिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हर हर महादेव, जय श्री महाकाल।